अस्सलाम वालेकुम, मैं सुमेरा फारूक और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। और ये अपडेट है 18th मंथ के चेंज की, यानी कि एक तरह से 18th मंथ का एक पीरियड शुरू हो रहा है जिसके अंदर डिफरेंट साइंस को डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट करेगा। और ये है नोडल शिफ्ट। नोडल शिफ्ट क्या होता है? राहु एंड केतु यानी कि नॉर्थ नोड और साउथ नोड अपने साइंस चेंज करते हैं। तो अभी तक नॉर्थ नोड और साउथ नोड यानी जो इक्लिप्टिक पॉइंट थे वो स्कॉर्पियो और टॉरस के अंदर मौजूद थे, और अब वो साइन चेंज करके जा रहे हैं एरीज और लिब्रा के अंदर। तो ये एक तरह से अगर आप नोडल एक्सिस देखें तो इट्स लाइक एक्सिस ऑफ फेट, यानी कि हमारी जो लाइफ की डायरेक्शन है वो ये एक्सिस डिसाइड करते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि वो होते क्या है। नोडल एक्सिस को एक्सिस ऑफ फेट भी कहा जाता है, और नोड्स कोई प्लैनेट्स नहीं है, यानी राहु एंड केतु कोई प्लैनेट्स नहीं है, लेकिन ये दो पॉइंट्स है स्काई में जो कि हमारी फेट्स को डिसाइड करते हैं और हमारी लाइफ की डायरेक्शन देते हैं। आप इसको एज ए स्टीयरिंग व्हील भी देख सकते हैं। तो जब भी नोड शिफ्ट होते हैं तो आपका जो एरिया उस चार्ट का वो इम्पैक्ट होगा और उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। स्टार्ट करते हैं नोडल शिफ्ट से। तो ये शिफ्ट इसलिए इस तरह से है कि आप समझिए कि एक साइन से दूसरे साइन पर शिफ्ट हो रहा है, यानी अभी तक इक्लिप्स स्कॉर्पियो और टॉरस में हो रहे थे, अब होंगे लिब्रा और एरीज के अंदर। तमाम साइंस को ये डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट करेगा। मैं तमाम साइंस को डिस्कस करूंगी, लेकिन पहले हम इसकी सिग्निफिकेशन जान लेते हैं। एरीज में नॉर्थ नोड आने का मकसद है, एरीज सबसे पहला साइन है, इट्स सेल्फ असर्टिवनेस। तो एरीज के अंदर नॉर्थ नोड आने का टाइम है, यानी जहां हम फोकस करते हैं नॉर्थ नोड, वहां हम फोकस करेंगे उस एरिया को लाइफ पे और उस तरफ ग्रो करने की कोशिश करेंगे। और साउथ नोड यानी केतु को हम जो है रिलीज करने की कोशिश करते हैं, मगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपनी नॉर्थ नोड की तरफ काम कर रहे हो तो आप अपने साउथ नोड को भूल जाएं या आप केतु को भूल जाएं। थोड़ा सा डिफिकल्ट समझना आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करना बताऊंगी। सो राहु यानी नॉर्थ नोड इज अवर डेस्टिनी, जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, और केतु जो कि हम अनवांटेड चीजों को वी आर गेटिंग रिड ऑफ इट, यानी हम उससे खत्म कर रहे हैं या जान छुड़ा रहे हैं। लेकिन ये दोनों हमेशा एक साथ काम कर रहे होते हैं। इससे पहले मैं तमाम लोगों को एक प्रेडिक्शन दूं, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि प्लीज अपना चार्ट जनरेट करें और अपना राइजिंग साइन यानी फर्स्ट हाउस जानने की कोशिश करें, बिकॉज जितनी भी हम प्रेडिक्शन देते हैं वो राइजिंग साइन के ऊपर होती हैं और आपके सन साइन पे सेकेंडरी एप्लीकेबल होती हैं। तो astro.com पे जाएं, अपना बर्थ डिटेल्स एंटर करें और वहां पर देखें कि फर्स्ट हाउस यानी कि असेंडेंट AC लिखा होगा, वहां पे क्या चीज अपेयर होती है। तो दैट इज योर असेंडेंट साइन, और आपकी लाइफ में जो रियलिटी में चेंजेस आ रहे होंगे वो इस तरीके से आप जान सकते हैं, और अपने असेंडेंट साइन को आप पहले रीड करेंगे। और ये अपडेट सन साइन और मून साइन के लिए भी एप्लीकेबल होती है। सन, मून, राइजिंग या एंगल्स किसी भी कार्डिनल साइन में यानी कि एरीज, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न या कैंसर में है तो ये नोडल शिफ्ट आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है। और क्योंकि प्लूटो भी जो है वो कार्डिनल साइन में है तो वहां पे प्लूटो का भी प्रेशर मौजूद है। लेकिन अगर आपका जो पर्सनली अगर किसी चीज को टच करता है तो आपको वो इम्पैक्ट करेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने चार्ट के बारे में कि पर्सनली आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और रीडिंग बुक कर सकते हैं, और मैं अपनी डिटेल्स इस वीडियो के नीचे दे दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। एरीज के फर्स्ट हाउस में नॉर्थ नोड आने का मतलब ये है कि एरीज आर गोइंग टू बी सेल्फ असर्टिव, जो कि वो ऑलरेडी होते हैं, मगर अभी ज्यादा फोकस उनका अपने ऊपर होगा। अपनी सेल्फ अवेयरनेस, अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी फिजिकल हेल्थ, इसके ऊपर बहुत फोकस होगा। और इसके साथ इसके अंदर थोड़ी सी एरीज को कहते हैं कि वो थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं, तो थोड़ी एनलाइटेंड किस्म की सेल्फिश होने की जो है वो कोशिश करें। साउथ नोड क्योंकि आपके 7th हाउस में है तो आपके कोई रिलेशनशिप चेंज हो सकता है जो करंट रिलेशनशिप है वो सही से काम नहीं कर रहा है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उसको चेंज करें, आप पुराने क्लाइंट्स को छोड़ें, और आप जो अदर्स के ऊपर जो आपका फोकस था वो सारा चेंज होकर अपने ऊपर आ जाए, और आप अपने ऊपर फोकस करने की वजह से आपको दूसरों पर फोकस करने का टाइम नहीं मिले। टॉरस राइजिंग, टॉरस सन, टॉरस मून, आपके 12th हाउस के अंदर नॉर्थ नोड मूव हो रहा है। तो नॉर्थ नोड मूव होने का मतलब है कि आपका अटेंशन फोकस शिफ्ट हो रहा है आपके फर्स्ट हाउस से 12th हाउस पे, यानी आपकी सेल्फ से आपके सबकॉन्शियस माइंड पर, और ये हिडन चीजों के ऊपर आपका जो है वो नोड शिफ्ट हो रहा है। तो 12th हाउस इज हिडन, आपकी मेंटल हेल्थ, आप उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, आपका बहुत ज्यादा फोकस होगा, आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे अपनी मेंटल हेल्थ में। जो ब्लॉकेजेस हैं आपके वो आप के दूर होंगे। इस टाइम पर आपको अपना बिल्कुल अलग महसूस होगा, यानी सबकॉन्शियसली, और आपकी इनर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होगी। एट द सेम टाइम साउथ नोड 6th हाउस में, तो आपकी डे टू डे रूटीन जो कि पहले चलती थी उस हिसाब से नहीं चलेगी। अब आप उसमें चेंजेस करेंगे, कुछ चीजों को लेट गो करेंगे, और जो चीजें आपका टाइम ज़ाया करती हैं या मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती हैं, आप उनसे जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे।
आपके 11th हाउस के अंदर नॉर्थ नोड मूव हो रहा है, तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो आपके नए ग्रुप्स बनेंगे, नए फ्रेंडशिप बनेंगे, और आपका फोकस होगा सोशलाइजिंग पे बहुत ज़्यादा, और टेक्नोलॉजी पे। आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई ग्रुप प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे। आपके होप्स, विशेस एंड ड्रीम्स जो है वो बढ़ते चले जाएंगे, और इस टाइम पर आप जो है अपना मकसद जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस दुनिया में आए क्यों हैं और आपका पर्पस क्या है। 5th हाउस के अंदर साउथ नोड जा रहा है, तो हो सकता है बच्चों से रिलेटेड अगर आपकी कोई बिलीफ है, यानी अगर बच्चे चाहिए थे तो वो आप नहीं चाहिए होंगे, या नहीं चाहिए थे तो चाहिए होंगे। हो सकता है चिल्ड्रन की लाइफ में आपका फोकस थोड़ा कम हो जाएगा, उनको आपकी कम जरूरत होगी। और क्योंकि आप सोशलाइज इतना करोगे तो आपका शायद बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हो, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगा क्योंकि सोशल एक्टिविटीज ज्यादा होगी और आपके पास टाइम नहीं होगा। और जिस तरीके से आप पुराने तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते थे, अब वो आप इस तरीके से नहीं करेंगे और डिफरेंट तरीके से जो है वो सोशलाइज करेंगे और नए ग्रुप्स बनाएंगे। नॉर्थ नोड मूव हो रहा है आपके 10th हाउस में, यानी करियर, रेपुटेशन। जिस तरीके से आप दुनिया में अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं वो चेंज होगा, आपका रेपुटेशन चेंज होगा। अगर आप सिंगल थे तो मैरिड हो जाएंगे, मैरिड हैं तो जो भी आप हो सकते हैं वो हो जाएगा, यानी सोशल स्टेटस चेंज हो रहा है आपका। आपके पेरेंट्स यानी आपके वालिद की लाइफ में कोई चेंज आ सकता है। एट द सेम टाइम आपको करियर में कोई ऐसी पोजीशन मिल सकती है जिसको आप जानना चाहें, और अब आपके गोल्स जो है वो भी ज्यादा हो जाएंगे। 4th हाउस में साउथ नोड आने का मतलब है आपकी प्लेस ऑफ लिविंग चेंज हो सकती है। हो सकता है कि आपके घर की लाइफ में कोई डायनामिक चेंज हो, कोई फैमिली मेंबर चेंज हो, और एक ऐसे ओल्ड वे की तरह जो आप जिंदगी गुजारते थे, जो आपके साइकोलॉजिकल वेज हैं, वो भी इस टाइम पर चेंज हो रहे होंगे। लियो राइजिंग्स, 9th हाउस, वेरी नाइस। 9th हाउस इज योर हायर बिलीफ, ट्रैवल। आपका ट्रैवल बढ़ सकता है, आपके इंटरनेशनली लोगों के साथ कनेक्शन बन सकते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ कनेक्शन बन सकते हैं। इस टाइम पर आप सोशल मीडिया पे जो चीज़ें पोस्ट करते हैं वो आप कर सकते हैं, कोई हायर एजुकेशन आप ले सकते हैं। और क्योंकि आपका साउथ नोड 3rd में आया है, तो आपका जो डे टू डे रूटीन है उसके अंदर थोड़े चेंजेस आ सकते हैं। बहन भाइयों से फोकस खत्म हो सकता है। हो सकता है जो आप कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स करते थे यानी नेबरहुड में, उसमें थोड़ा सा चेंज आए। और इस टाइम पर आप इतना ज़्यादा इंगेज नहीं होंगे, जो आपकी यूजुअल एक्टिविटीज़ हैं, यानी अपने कजन्स या फ्रेंड्स या जिनके साथ आप रोज उठते बैठते हैं, उनको आप शायद टाइम दे नहीं पाए। वर्गो राइजिंग, आपका 8th हाउस, वर्गो राइजिंग का 8th हाउस में नॉर्थ नोड गया है, तो यहाँ पर आप रिलेशनशिप और इंटीमेसी को एड्रेस करेंगे। अब आपको अगर किसी रिलेशनशिप में इंटीमेसी नहीं है तो आप उसको देखेंगे। फाइनेंशियली आप जिस पे डिपेंड करते थे तो आप कोशिश करेंगे कि आप जॉइंट रिसोर्सेज में काम करें। कोशिश करेंगे कि आप अपनी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और अब आप सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ मूव कर रहे होंगे। और आपका जो करंट इनकम का तरीका है, यानी सैलरी के अलावा किसी और तरीके से भी पैसे बनाने की कोशिश करेंगे। साउथ नोड आपके 2nd हाउस में जो कि इनकम और रिसोर्स है, तो अगर आपकी कोई बिलीफ है अपने सेल्फ स्टीम से रिलेटेड जो अच्छे नहीं है, आप उनको लेट गो कर सकते हैं। इट्स अ गुड टाइम टू थिंक अबाउट आपका वैल्यू सिस्टम, और आपकी जो करंट सोर्स ऑफ इनकम है आप उसको अल्लाह हाफिज कह के कोई नई इन्वेस्टमेंट या किसी और चीज के अंदर भी जा सकते हैं। Libra rising, Libra sun, अगर आप सिंगल हैं तो this is good news. You are going to meet someone very soon and you will not be single anymore. इसके अलावा अगर आप कोई one-on-one clients देखते हैं तो आपका clientele बढ़ सकता है. It's a good time to see others. इस टाइम पर आपका others पे फोकस होगा, और आप इस टाइम पर relationships के ऊपर आपको तो आदत है फोकस करने की, तो आप कर रहे होंगे। साउथ नोड आपके 1st हाउस में हुआ है, तो आपको कोई फिजिकल चेंज हो सकता है, लाइक यू कैन लुक डिफरेंट, आप शेडिंग योर ओल्ड स्किन, द वे यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ। आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीजें आप फिक्स कर सकते हैं। इट्स द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि अपनी लाइफ में या प्रोजेक्ट आप जिस तरीके से करते हैं उसमें कुछ चेंज करना है, तो दिस इज अ गुड टाइम टू डू दैट। नए क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर सकते हैं आप, और इस टाइम पर जो है आप जितने ओवर गिविंग थे तो उसको भी आप थोड़ा लर्न कर सकते हैं कि किस तरीके से आप रिसीव भी करें। स्कॉर्पियो राइजिंग्स, आपके तो एक्सेस के ऊपर सारे क्लिप्सेस हुए थे लास्ट टाइम, तो इट्स अ गुड टाइम कि आपके 6th हाउस में नॉर्थ नोड जा रहा है, तो आपका डे टू डे रूटीन जो है वो चेंज होगा। आपके कोलीग्स के साथ आपकी इंगेजमेंट बढ़ेगी, काम बढ़ेगा। इसके अलावा आपका हेल्थ रूटीन आपका जो है वो जरूरी होगा। इस टाइम पे आपका फोकस अपनी हेल्थ के ऊपर होगा। बट एट द सेम टाइम 12th हाउस में साउथ नोड है, तो ये 12th हाउस इज हाउस ऑफ अनडूइंग, तो आपका जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो कि नो मोर वर्केबल है वो आप खत्म करेंगे। इस टाइम पर आप अगर कोई ऐसी चीजें करते हैं जो कि हिडन है और अनवांटेड चीजें जिनसे आपको बाद में रिग्रेट होता है, तो आप उनसे भी आजादी हासिल कर सकते हैं, और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो ब्लॉकेजेस हैं उनको भी एड्रेस कर सकते हैं। सो दिस इज अ गुड टाइम टू मेक अ बैलेंस बिटवीन योर फिजिकल हेल्थ एंड योर मेंटल हेल्थ।
राइजिंग आपके 5th हाउस के अंदर नॉर्थ नोड जा रहा है, तो आपको बहुत शदीद तलब होगी बच्चों के साथ खेलने की या बच्चा बनने की, या हो सकता है कि आप कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट करें। एंड दिस इज अ टाइम फॉर प्ले एंड फन एंड न्यू रोमांटिक इंटरेस्ट। आपका बड़ा इंटरेस्ट बनेगा लोगों के अंदर। इस टाइम पर आप बहुत बिजी होंगे, आप अपनी फ्रेंडशिप्स को बहुत सीरियसली ले रहे होंगे। एट द सेम टाइम आपका 11th हाउस में साउथ नोड गया है, तो गुड बाइज का टाइम होगा। कुछ फ्रेंड्स को आप छोड़ देंगे, कुछ नए फ्रेंड्स बनाएंगे। और इस टाइम पर क्योंकि आपका फोकस आपका क्रिएटिव प्रोजेक्ट होगा, तो आप इतना सोशल एक्टिविटी को टाइम शायद नहीं दे पाए। इस टाइम पर आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम भी चेंज कर सकते हैं। और अगर कोई गोल्स और ड्रीम्स ऐसे हैं जिनको आप परस्यू नहीं करना चाहते, तो शायद आप उनसे भी आज़ादी हासिल कर लें। बट इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर सेजिटेरियस टू हैव फन प्ले, बिकॉज ऑफ कोर्स सेजिटेरियस। कैप्रिकॉर्न्स आपके 4th हाउस में नॉर्थ नोड जा रहा है, तो आपका सारा फोकस जा रहा है अपनी फैमिली में, होम, प्लेस ऑफ लिविंग। हो सकता है आप घर शिफ्ट करने की कोशिश करें। इट्स अ टाइम कि आप बड़े घर के रिलेटेड चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी होंगे। और क्योंकि साउथ नोड आपके 10th हाउस में आ रहा है, तो हो सकता है कोई आप जॉब चेंज करें, करियर चेंज करें, आपके वालिद साहब की लाइफ में कोई चेंजेस आ सकते हैं। और आप इस टाइम पर जो है वो बहुत ज़्यादा अपने घर को टाइम देना चाहेंगे, और आपको लगेगा कि आप करियर को इतना टाइम देना नहीं चाहते हैं, जो कि कैप्रिकॉर्न के लिए थोड़ा मुश्किल है। बट कोई ज़रूरत ऐसी आ सकती है और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ऐसे आ सकती हैं जिसके अंदर आपको घर पे टाइम ज़्यादा देना पड़े, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग कैप्रिकॉर्न्स। एक्वेरियस राइजिंग, एक्वा 3rd हाउस नॉर्थ नोड, गाड़ी के अंदर, गैजेट्स के अंदर, डे टू डे लर्निंग के अंदर, स्किल्स के अंदर आपका फोकस जाएगा। आप नई चीज़ें सीखना चाहेंगे, कोई छोटे मोटे कोर्सेज करेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, आप कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली देखेंगे। एट द सेम टाइम साउथ नोड आपके 9th हाउस के अंदर है, तो आपका कोई बिलीफ सिस्टम जो आप अभी तक होल्ड कर रहे थे, मे बी आप उससे आज़ादी हासिल करें। हो सकता है किसी इंटरनेशनली किसी के साथ आपके रिलेशनशिप्स थे, तो वो थोड़े से चेंज हो, और आप इसको बड़े ग्राउंडेड तरीके से हैंडल करेंगे इस एनर्जी को। बट दिस इज अ वेरी, इट्स लाइक अ रेन्यूअल। आपका बिलीफ सिस्टम रिन्यू हो रहा है और साथ साथ आपके स्किल्स भी रिन्यू हो रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पाइसिस राइजिंग सन एंड मून 2nd हाउस के अंदर नॉर्थ नोड जा रहा है, तो इस टाइम पर आपका फोकस होगा अपनी किस तरीके से इनकम बनानी है, पैसे कैसे बनाने हैं, आपकी सेल्फ स्टीम ऊपर जाएगी, आपके सेल्फ बिलीव्स जो है वो चेंज होने की कोशिश करेंगे। आप इस टाइम देखेंगे कि आपको इस टाइम आपकी सेल्फ वर्थ जो है वो आप इक्वेट करने की कोशिश करेंगे जो आप पैसे कमाते हैं। 8th हाउस में साउथ नोड जाने का मतलब है कि हो सकता है कि कोई और फॉर्म ऑफ इनकम हो, यानी कोई इन्वेस्टमेंट हो, उसमें आपको लेट गो करना पड़े। साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, आप अपने फियर्स को भी लेट गो कर सकते हैं, और आप जो है वो चेंज कर सकते हैं अपने आप को साइकोलॉजिकली। इट्स लाइक चेंजिंग योरसेल्फ एंड बिकमिंग मोर सेल्फ एस्टीम पर्सन, और आप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भी आज़ादी हासिल कर सकते हैं। मैंने जल्दी वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि सनलाइट जा रही थी और मुझे वीडियो कंप्लीट करना था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। तो प्लीज़ कीप कमिंग बैक टू दिस वीडियो फॉर द नेक्स्ट 18 मंथ्स, जिसके अंदर आप जनवरी 2023 तक ये 2025 तक ये इम्पैक्टफुल होगा। सो जुलाई 17 से लेके जनवरी 11 2025 तक ये इम्पैक्टफुल होगा, और आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होंगे। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।